नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि उपाय जो हैं वो पूर्ण रूप से अपना असर क्यों नहीं दे पाते। इसका क्या कारण है कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो या तो उसका पूर्ण फल नहीं आता या उसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं आता। कि कई बार ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हम कर देते हैं जो ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है लाल किताब के उपायों में। अब कुछ जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोशिश रहेगी कि बारीक से बारीक चीज़ को भी उसमें मैं कवर अप कर सकूँ। कि जब भी लाल किताब का कोई उपाय किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ देखी जाएगी, ध्यान रखी जाएगी कि एक समय में एक ही उपाय होगा। पंडित जी ने भी लिखा है कि एक समय में एक ही उपाय किया जाएगा, एक दिन में एक से ज़्यादा रेमेडी नहीं होगी। कुछ लोग जाने अनजाने में एक से ज़्यादा रेमेडी कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो उस केस में किसी भी उपाय का रिज़ल्ट नहीं आता। तो ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि एक समय में एक ही उपाय होगा और जब वो उपाय कंप्लीट होगा तो उसके कुछ दिन बाद, कुछ दिन छोड़ के 4 दिन का आप गैप ले लें, कम से कम कुछ दिन छोड़ के फिर कोई दूसरा उपाय शुरू करें। ये सबसे देख के एक रेमेडी हो जाए, फिर कम से कम 4 दिन का आप गैप रख लें ताकि जो उपाय उसका असर आने में समय मिल सके। समय देना चाहिए एक उपाय से दूसरे उपाय के बीच में। और सबसे अब बड़ी चीज़ ये है कि उपाय सबसे पहले किया कौन सा जाना चाहिए। उपाय जो है वो सबसे पहले पितृ ऋण का किया जाना चाहिए। अगर कुंडली में कोई भी पितृ ऋण है, मान लीजिए बृहस्पति का पितृ ऋण है या शुक्र का है या और भी कोई पितृ ऋण है, तो उन ग्रहों के ऋण का उपाय सबसे पहले होगा। क्योंकि जब तक जो ऋण है ना वो खून की खराबी यानी पाप है, वो जो चला आ रहा है, हमारे पीढ़ियों से चला आ रहा है, सबसे पहले उस कर्ज को चुकाना ज़रूरी है। जब तक वो कर्ज नहीं चुकेगा, अगर आप सीधे उपायों पे आ जाएंगे, आप सीधे उपाय करने शुरू हो जाएंगे तो उपाय सीधे जो होंगे वो लागू तो होंगे, लेकिन उनका जो समय है, असर देने का जो समय है वो टेम्परेरी फेस का रहेगा। कि जब तक उपाय चलता रहा आपको असर मिलता रहेगा। असर कैसा भी हो सकता है, प्लैनेट बोलने वाला भी हो सकता है, ना बोलने वाला भी हो सकता है। तो इस चीज़ का कि जब तक आप उपाय चालू रहेंगे आपके असर आपको मिलता रहेगा, और जैसे ही उपाय ख़त्म की, उसकी मियाद जैसे ही ख़त्म हुई, उस उपाय का असर भी ख़त्म हो जाता। उसका कारण यही है कि लोग सबसे पहले ऋण का उपाय नहीं करते। ऋण का उपाय सबसे पहले मैंडेटरी है कि पहले ऋण का उपाय होगा, उसके बाद मुख्य उपायों पे आएंगे। जब तक वो कर्जा माफ़ नहीं होगा तब तक मेन उपाय वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ऋण के उपाय होंगे, उसके बाद कुंडली के मेन उपायों में जैसे मैंने कहा कि एक दिन में एक ही उपाय होगा। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि उपाय जो है वो सूर्योदय के बाद होंगे और सूर्यास्त के पहले होंगे। अधिकांश जो उपाय हैं वो सूर्योदय के बाद के लिखे गए हैं और सूर्यास्त से पहले के हैं। तो उसमें ये चीज़ है कि दिन के समय में, मतलब इस टाइम फ्रेम के बीच में आप कोई भी उपाय करें, सूरज के समय में उपाय करें। तो पंडित जी ने भी अधिकांश यही लिखा है उसमें कि आप सूरज के दायरे में इन उपायों को करें। और क्योंकि कई बार क्या होता है, उन्होंने लिखा कि सूर्यास्त के बाद जो शनि का टाइम होता है, तो शनि के मुतल्लिक समय में उन्होंने लिखा कि शनि के मुतल्लिक समय में उपाय करना कई दफ़ा खतरनाक भी हो सकता है। ये उनके शब्द लिखे हुए हैं कि शनि के मुतल्लिक समय में उपाय करना कई दफ़ा खतरनाक भी हो सकता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इसलिए उन्होंने
कि जो उपाय सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के हैं वो तो उसी समय किए जाएं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो सूर्यास्त के बाद ही होंगे, तो उन उपायों को फिर सूर्यास्त के बाद ही किया जाना है, उसका अपने पास कोई अल्टरनेट नहीं है। जैसे सूरज राहु का मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि ये जो रेमेडी है ये देख के की जानी चाहिए। सिर्फ मैं बता रहा हूँ इस वजह से कोई इसको ना करे, सिर्फ ये मेरे बताने का मकसद है कि रेमेडी किस तरह की जानी चाहिए। कि सूर्यास्त के बाद में क्या होता है कि एक सूरज राहु की रेमेडी होती है। जब सूरज राहु का कंजक्शन होता है तो उसमें फिर तांबे का पैसा सारी रात आग में जला के, तांबे का एक जो गोल पैसा है जो सूरज है, जिस पे तांबे का एक पैसा आता है जिस पे राजा की फ़ोटो बनी हुई होती है, पहले चलता था ये, तो उसको सारी रात आग में तपा के उसको करना होता है। कम से कम जो पंडित जी ने लिखा है कि सूर्यास्त के बाद कम से कम 12 घंटे उसको आग में तपाया जाए, और फिर जब अगले दिन सूर्योदय हो उससे पहले उससे कोशिश करें 1 घंटे पहले, तो उससे पहले सूर्योदय से पहले नेक्स्ट डे उसको जल प्रवाह करना होता है। ये सूर्य राहु की युति में किया जाता है कि सूरज के जहर से सूरज को सही करने की रेमेडी। जितना ज़्यादा वो तांबे का सिक्का सारी रात आग में जलता रहेगा, सूरज उतना निखर कर वापस बाहर आता है। तो ये उपाय जनरली जो सर्दियां होती हैं उसमें किया जाना पॉसिबल, क्योंकि हमको दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो सारी रात जलाना है, तो सर्दियों के समय में क्या होता है कि सूरज जल्दी छिप जाता है, तो 6 बजे 6:15 या 6:30 के आसपास इस उपाय को शुरू किया जा सकता है, जब सूरज बिल्कुल ढल गया हो। और फिर उसके बाद जब सूर्योदय होता है नेक्स्ट डे का, वो भी क्या 7:15 से पहले होता नहीं, 7:15, तो उससे पहले हम 5:30 बजे तक या 5:15 बजे तक इस उपाय को ख़त्म करके फिर उसकी जो उस जो तांबे का सिक्का है उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। तो ये वाली रेमेडी रात की शनि के मुतल्लिक समय में लिखी गई है। ये रेमेडी कि शनि का जो टाइम फ्रेम है उसमें ये रेमेडी की जाएगी, तो ये रेमेडी उसी समय होगी। उसी तरह जब बुध का पितृण होता है तो उस समय पीली कौड़ियाँ जलाने का उपाय भी वो उसी समय आता है कि उसको सारी रात जला के फिर उसको उसकी राख सुबह जल प्रवाह करनी होती है, तो ये रात का उपाय हो गया। इस तरह कुछ उपाय चंद्र ग्रहण के हैं जो रात को होंगे, तो जो रात के उपाय हैं वो ज़रूर कंसल्ट करके किए जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो उपाय हैं वो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त यानी दिन के समय में सूरज के समय में होंगे। शनि के मुतल्लिक समय यानी सूर्यास्त के बाद, और शनि का मुतल्लिक समय कौन सा है कि जिस दिन अगर दिन में भी बारिश हो रही है या फिर बादल छाए हुए हैं, पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और सूरज की अपनी रोशनी नहीं है और बिल्कुल मौसम आंधी तूफान जैसा हो रहा है, तो वो समय भी शनि का मुतल्लिक समय यानी संबंधित समय माना गया है वो शनि का, कि ये शनि का टाइम है। और इस समय भी शनि के उपाय नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि शनि के मुतल्लिक समय में जो किए गए उपाय वो कई दफ़ा जो हैं, जैसे रात के समय में लिखा है कि कई दफ़ा वो ख़राब असर किया करते हैं और दिन के समय में उनका कोई रिज़ल्ट नहीं आया करता। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिन के समय में अगर ऐसे उपाय कर लिए जाएं जब शनि का समय चल रहा हो, जैसे बारिश हो रही हो, बादल हो, आंधी तूफान हो, सूरज की रोशनी प्रॉपर ना हो, उस समय किए गए उपाय का कोई रिज़ल्ट नहीं आता। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में उपाय होंगे जब सूरज की रोशनी होगी। अब इसमें एक बहुत गहरी चीज़ मैं बताता हूँ कि इस उपाय में अगर मान लीजिए 43 दिन वाला कोई उपाय है कि 43 डेज़ वाला कोई उपाय है, और मान लीजिए कि आपको अब उसको करना है, जैसे फर्स्ट दिन आपने शुरुआत किया जब सूरज का अच्छा समय था, सूरज दिख रहा था और मौसम साफ़ था, और आप करते करते थोड़े दिन आपने किया, 20 दिन 25 दिन किया, फिर बारिश शुरू हो गई या बादलों का, तो उस उपाय को फिर आपको तोड़ना नहीं, फिर आपको उस उपाय को कंटिन्यूशन में रखना है, क्योंकि उस उपाय को तोड़ेंगे तो भी दिक्कत है। तो उस उपाय को आप कंटिन्यू करें उस उपाय में, लेकिन
एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखें कि 43 दिन का उपाय है, इसमें बहुत कम ऐसे दिन हो जो शनि के मुतल्लिक समय से रिलेटेड हो। यानी उसमें 3-4 दिन ज़रूर हैं कि बारिश का समय है या आंधी तूफान चल रही है, सूरज नहीं है, तो 3-4 दिन 5 दिन चलेंगे। लेकिन 43 डेज़ में आप ऐसे समय में रेमेडी करने लग गए, जैसे जब बारिश का सीज़न है और 30-30 दिन, 25-25 दिन, 20-20 दिन बारिश हो रही है और आप 43 दिन वाला कंटिन्यू उपाय करते जा रहे हैं, तो उस समय में उस उपाय को अवॉइड करें, क्योंकि उस समय में वो दिया गया जो उपाय है वो रिज़ल्ट नहीं करता। तो आपकी जो श्रम है, आपकी जो मेहनत है, वो उसी तरह व्यर्थ चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत आपने शुरू किया, 25 दिन 30 दिन अच्छे गए आपके, और फिर बीच में 2-4 दिन ऐसा बारिश का या आंधी तूफान का मौसम हो गया, तो उसको फिर काउंटिंग में लेके चलना 43 दिन तक। लेकिन ये ना करें कि बारिश के दिनों में आप कंटिन्यू 43 दिन वाला कर लें, जिसमें 30 दिन बारिश के हो जाएं और 13 दिन आपके सूरज दिख रहा हो, तो उस समय में किया गया उपाय कोई लाभप्रद सिद्ध नहीं होता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो एक समय में मैंने कहा कि एक समय में एक ही। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कोई भी उपाय, अगर जल प्रवाह वाला कोई उपाय है, मान लीजिए कोई चीज़ आपको जल प्रवाह करनी है, जैसे कच्चे कोयले जल प्रवाह करने हैं, धनिया जल प्रवाह, कोई भी जल प्रवाह वाला उपाय है, तो उसको अपने सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करना होता है। कि उसको अपने सर से 7 बार उतारें और 7 बार उतारने के बाद उसे जल प्रवाह करें। अब एक दिन वाला जो उपाय है, अब जैसा मैंने बताया कि ये जो उपाय है, इसके अलावा कोई भी उपाय आप चौथ, नवमी और चौदस को शुरू ना करें। चौथ, नवमी, चौदस ये रिक्ता तिथियां मानी जाती हैं। इसमें कोई भी उपाय किया गया उपाय, कोई भी उपाय शुभ फलप्रद साबित नहीं होता रिक्ता तिथियों से शुरू किया गया। तो ध्यान रखें कि 43 दिन की कोई रेमेडी करनी है तो चौथ, नवमी और चौदस से शुरुआत उसकी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रख लें। और बाकी हो सके तो एक दिन वाला उपाय भी इन तिथियों को अवॉइड करें, चौथ, नवमी, चौदस को। अब एक चीज़ है कि मंदिर वाला उपाय स्त्रियां कैसे करेंगी। कि मंदिर वाला उपाय स्त्रियां कैसे कर सकती हैं कि जैसे मान लीजिए 43 दिन की कोई रेमेडी मंदिर वाली है, बाकी जो रेमेडी हैं वो स्त्रियां कर सकती हैं, लेकिन मंदिर वाली जो रेमेडी है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए 43 डेज़ वाला। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि जो 5 दिन वर्जित हैं महिलाओं के लिए, तो या 4 या 5 दिन जो वर्जित हैं महिलाओं के लिए, उनमें उनका जो ब्लड रिलेशन वाला है, या भाई है, पिता है, बेटा है, बेटी है, वो उस उपाय को कर सकता है। जैसे मंदिर में कोई चीज़ 43 दिन पहुंचानी है, तो आप जो वर्जित दिन है, 4 या 5 जो वर्जित दिन है, उनमें उनका खून का रिश्तेदार वो उपाय कर सकता है, जिसमें पिता कर सकते हैं, माँ कर सकती है, भाई कर सकता है, बहन कर सकती है, अपना बेटा कर सकता है, बेटी कर सकती है। तो वो वर्जित दिनों में खून का रिश्तेदार वो उपाय कर सकता है, और उसके बाद वो लेडी वापस कंटिन्यू कर सकती है। मंदिर वाले उपायों में परहेज है, बाकी 43 डेज़ वाला कोई भी रेमेडी हो वो महिलाएं कर सकती है। सिर्फ मंदिर में 5 दिन जो वर्जित बताए गए हैं उनमें करने की मनाही की गई है, उसमें सगा जो संबंधी है वो कर सकता है। अब एक चीज़ है कि पंडित जी ने लिखा है कि उपाय जो हैं वो 43 दिन के जो हैं, तो उसमें कम से कम जो उपाय का टाइम फ्रेम है वो 40 दिन होना चाहिए। 40 दिन तक अगर कोई उपाय है किया गया तो ही वो माना जाता है। 3 रियायती दिन हैं वो, तो 40 दिन, जैसे मान लीजिए कि 39 दिन आप उपाय कर लिया आपने और 40 दिन आपसे टूट गया, 40वें दिन टूट गया, तो वो उपाय पूरी तरह से खंडित हो जाता है। तो यानी 40 दिन अगर कर लिया है तो उसे खंडित नहीं माना जाएगा। अगर 41 दिन आप भूल गए तो 3 रियायती दिन है, कोशिश करें कि 43 दिन पूरे करें, लेकिन फिर भी 40 दिन तक आपको करना है। अगर मान लीजिए कि 39 दिन कर लिया और 40वें दिन आपसे टूट गया, तो उस उपाय को दोबारा नए सिरे से, शून्य से शुरू करना पड़ेगा। जो उपाय हो चुका है वो खंडित है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो इस चीज़ का आपको
ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या चीज़ मुझे याद आ रही है, हाँ, ये जो मेन मैंने आपको जो चीज़ें बताई ये उपायों से रिलेटेड। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि मान लीजिए कोई उपाय बीच में रोकना ज़रूरी हो गया, तो सिर्फ मतलब कोई ऐसी कंडीशन बन गई कि आपने जैसे 25 दिन कर लिया, 27 दिन कर लिया, अब रोकना पड़ गया आपको किसी कारण से या भूल गए, तो उस समय में ये उस समय किया जाए जब बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो, कि जहाँ बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया हो जीवन में कि रेमेडी कंप्लीट करनी ज़रूरी है। तो फिर इस चीज़ की मदद ली जा सकती है कि चावल जो होते हैं उनको दूध से धो के लाल कपड़े में बांध के अपने पास रख लिया जाए। जैसे मान लीजिए 25 दिन आपने उपाय किया, 26वें दिन आप उपाय करना भूल गए, तो 26वें दिन सूरज अस्त होने से पहले पहले, है ना, अगर मान लीजिए 25 दिन कर लिया, 26वें दिन किसी वजह से भूल गए या नहीं कर पाए, तो जो चावल हैं सफ़ेद चावल उनको दूध से धो के लाल कपड़े में बांध के अपने पास रख लिया जावे। और जब उपाय पुनः शुरू करना हो, 1 या 2 दिन में जब वापस शुरू करना हो उस उपाय को, तो सबसे पहले वो जो चावल है, वो जो पोटली है, उसको जल प्रवाह करके फिर अपना उपाय शुरू करें। इस तरह जो उपाय होगा वो खंडित नहीं माना जाएगा। ये उस समय में किया जावे जब जीवन में बहुत बड़ा प्रश्न हो गया और रेमेडी कंप्लीट करनी ज़रूरी हो गई हो। अदरवाइज़ अगर खंडित हो जाता है तो आप वापस, कोई बहुत ज़्यादा लेबर नहीं है कि वापस आप शुरू कर सकते हैं इसको। तो ये एक चीज़ थी जो गहरी मैंने बताई। इसके अलावा जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपसे क्लियर कर चुका हूँ। तो आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे, अगर कुंडली आप कंसल्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।